हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे ओम स्वामी की किताब प्राचीन मंत्र विज्ञान, ऋषियों का ज्ञान, द एंशियंट साइंस ऑफ मंत्रास। अध्याय 5, दीक्षा। दीक्षा आपके और आपके गुरु के बीच की कड़ी नहीं बल्कि उससे बहुत परे है। आपकी जिस परंपरा में दीक्षा हुई है उसके गुरुओं और जागृत ऊर्जाओं का पाने की कुंजी है। ऐसा नहीं है कि सभी गुरु प्रकट होकर आपसे स्वयं बात करेंगे। यद्यपि आपको उनके दिव्य दर्शन होंगे और आपको मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा, किंतु आपकी सुरक्षा और मार्गदर्शन ऐसे ढंग से होगा कि आपकी समझ से परे है। यदि आप निष्ठावान साधक है तो आप निराश नहीं होंगे। यह मेरा व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि ऐसे अनेक लोगों का अनुभव है जो इस मार्ग पर सत्यता से चलते आ रहे हैं। दीक्षा एक सौभाग्य नहीं, एक प्रकार की ट्रेनिंग या प्रशिक्षण भी है। अपनी परंपरा के अंतर्गत अलग अलग स्तर की दीक्षा आपकी प्रगति के मील के पत्थर के समान है। एक अच्छे गुरु आपको कुछ अंतराल तक प्रशिक्षित करेंगे और धीरे धीरे आपकी कुशलता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण को कठिन बनाते जाएंगे। किंतु अज्ञानी गुरु न आपको चुनौती देंगे और न ही आपको कठिन कार्य देकर हतोत्साही करेंगे। श्रेष्ठ गुरु आपको लक्ष्य तो देंगे ही, वह आपके प्रशिक्षण को इस प्रकार संयोजित करेंगे कि आप एक एक कदम आगे बढ़ेंगे। आपको दी गई दीक्षा आपकी परंपरा, वंशावली और स्वयं गुरु के दक्षता पर निर्भर होती है। शिष्य को दीक्षा देने की 3 प्रक्रियाएं हैं। पहली प्रक्रिया, शक्ति। इसे शक्ति दीक्षा या साधारण शब्दों में शक्तिपात कहा करते हैं। ऐसी दीक्षा देते समय गुरु शिष्य के माथे को स्पर्श करते हैं और यह उसकी कुंडलिनी को जागृत करने का सबसे पहला कदम है। यह ऐसा नहीं है कि गुरु को दीक्षा स्वयं शक्तिपात के द्वारा मिलती है, इसीलिए इसमें इतनी ऊर्जा है कि वह इसे आगे बढ़ा सकते हैं और किसी और को दीक्षा दे सकते हैं। शिष्य को उसे प्राप्त नई शक्ति का उपयोग करके ध्यान और व्यक्तिगत अनुष्ठानों द्वारा पोषण करना होगा। इससे यह ऊर्जा जागृत हो। केवल वही गुरु जिन्होंने स्वयं साधना की हो इस ऊर्जा को स्थायी रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। आपको यह सूचित करना आवश्यक है कि शक्तिपात ऐसी दीक्षा प्रणाली है जिसका सबसे अधिक दुरुपयोग हुआ है। मैं ऐसे सैकड़ों भोले भाले साधकों से मिला हूँ जो गुरु की खोज में ऐसे व्यक्ति को गुरु मान लेते हैं जिन्होंने दावा किया है कि उन्हें किसी दिव्य शक्ति से दीक्षा मिली है। उन साधकों ने मुझे बताया कि उन्हें शक्तिपात तो मिली पर उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। सत्य तो यह है कि उनके गुरु स्वयं रिक्त थे, तथापि एक सच्चे गुरु के स्पर्श मात्र से ही उनके अंतर प्रबल भावनाएं और साधना करने की तीव्र इच्छा अंकुरित होती है। रामकृष्ण का मात्र एक स्पर्श युवा विवेकानंद को परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त था और वह नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बन गए। दूसरी प्रक्रिया, शांभवी। जब गुरु प्रसन्न होकर अपनी एक दृष्टि से शिष्य को दीक्षा देने का निर्णय करते हैं उसे शांभवी दीक्षा कहते हैं। जब शांभवी मात्र शिष्य को देखकर दी जाती है तो उसे दृष्टिपात कहा जाता है। शांभवी और शक्तिपात में अंतर केवल दीक्षा के स्तोत्र का है। शक्तिपात का आधार है क्रिया, सक्रिय ऊर्जा का हस्तांतरण, जबकि शांभवी का मूल सार वैचारिक ऊर्जा का हस्तांतर है। शक्तिपात के अनुसार यदि मैं अपने गुरु के समान कार्य कर सकता तो मैं उसके जैसा ही बन सकता हूँ। शांभवी के अनुसार यदि मैं अपने गुरु के समान सोच सकता मैं स्वाभाविक रूप से उनके जैसे कार्य करने लगूंगा। पूर्वी परंपरा में शांभवी का प्रयोग आदिकाल से हो रहा है। एक सच्चे गुरु की दृष्टि शिष्य में भक्ति, सकारात्मक परिवर्तन और श्रद्धा के स्थायी भाव उत्पन्न कर सकती है। बुद्ध की दृष्टि ने अंकुलिमाल के साथ यही किया था। तीसरी प्रक्रिया है मात्र। जब गुरु अपने शिष्य को एक मंत्र देकर उसे दीक्षा दे तो उसे मातृ दीक्षा कहा जाता है। यह दीक्षा की सबसे प्रचलित प्रक्रिया है। इसमें गुरु शिष्य को उस मंत्र से दीक्षा दे सकता है जिससे उन्हें किसी मानवी गुरु ने दीक्षा दी थी। यह या किसी ऐसे मंत्र से उस जिसे गुरु ने स्वयं जागृत किया हो। यदि कोई गुरु आपके शिष्य को ऐसे मंत्र से दीक्षा देते हैं जिसका उन्होंने स्वयं पर्याप्त जप नहीं किया है या उसे जागृत नहीं किया है तो वह मंत्र रिक्त रह जाता है। शिष्य को तीव्र चेष्टा के बिना ऐसे मंत्र से कोई लाभ नहीं मिलता। मंत्रों का हस्तांतरण मौखिक रूप से ही होता है। आदिकाल से यही परंपरा रही है।
गुरु अपने शिष्य के कान में मंत्र का उच्चारण धीमे स्वर में करते हैं। इस पुस्तक में मैंने इस प्रथा से अलग मार्ग पर चलने का प्रयास इस विश्वास से किया है कि इससे आपको लाभ मिले, क्योंकि आज के समय में अच्छे गुरु मिलना अत्यंत कठिन है, विशेषकर ऐसे गुरु जो स्वयं तपस्वी हो। अधिकतर गुरु गुरु जन साधारण के लिए उपयुक्त है, पर गिने चुने निष्ठावान साधकों के लिए नहीं। मैंने आपको इस पुस्तक में साधना की प्रत्येक जानकारी दी है, जिससे यदि आपके पास मानवी गुरु न भी हो, तो आप कम से कम अपने आंतरिक गुरु को जागरूक तो कर सकते हैं। अलग अलग लोगों के लिए दीक्षा के प्रकार भी अलग है। एक पारंगत गुरु शिष्य के स्वभाव को परख कर उससे अनुसार दीक्षा देते हैं। तंत्र के मार्ग पर 7 विभिन्न प्रकार की दीक्षाओं का वर्णन है, जिनमें मंत्र योग भी है। 7 प्रकार की तांत्रिक दीक्षा और 3 प्रकार के वैदिक दीक्षाएं इस पुस्तक के विषय में क्षेत्र से भिन्न है। मैं आपको संक्षेप में यह बता रहा हूँ, जिससे आपको ज्ञात हो कि यदि आपकी दीक्षा शक्तिपात, शांभवी या मातृ से प्रयोग से नहीं हुई, तो भी आपके गुरु ने दीक्षा के किसी अन्य विधि संबंध प्रणाली का प्रयोग किया होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि साधना के पद पर गुरु की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जहाँ तक शिष्य और मंत्र योग के सिद्धांतों का प्रश्न है, गुरु भगवान के बराबर माने जाते हैं। सिद्ध और साध्य एक ही स्तर पर होते हैं, जिसके बावजूद मैं समझता हूँ कि गुरु को अत्यधिक महत्व देने के कारण व्यक्तिगत प्रगति में अवरोध आ जाते हैं। हाँ, महत्व और सेवा आवश्यक होनी चाहिए, और मैं आपको ऐसा करने से रोक नहीं सकता। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि यदि आप किसी मंत्र को जागरूक करना चाहते हैं, तो मंत्र दीक्षा प्राप्त करने के बावजूद यह कार्य आपको स्वयं ही करना होगा। यदि मैं मेरे द्वारा जीता गया ओलंपिक्स का स्वर्ण पदक आपको दे दूं, तो इससे आपको वह गौरव और फल नहीं मिलेगा जो स्वयं जीते हुए पदक से मिलता है। ऐसा भी संभव है कि किसी को अपने गुरु की सेवा और गहरे संबंध से आनंद मिलता हो, और उसे लगता हो कि इससे अधिक और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि इससे संतुष्ट है, तो यह बिल्कुल ठीक है। मेरा विश्वास है कि आप इस पुस्तक को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मंत्र को जागृत करने और मंत्र योग पर अग्रसर होने की विधि जानना चाहते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार गुरु आपके लिए अत्यंत सहायक सिद्ध हो सकते हैं। किंतु गुरु के न होने पर आपको हताश होने की आवश्यकता भी नहीं है। मैं केवल अपने निजी अनुभव आपके साथ साझा कर सकता हूँ। मैं बहुत सारे साधु संतों से मिला, पर मुझे इस प्रकार के गुरु की खोज थी, वह मुझे नहीं मिली। सरल शब्दों में कहूँ तो मैं ऐसे गुरु की खोज में था जिन्होंने न केवल साधनाओं के विषय में अध्ययन किया हो, बल्कि स्वयं उनका अभ्यास किया हो। कोई ऐसे गुरु जिन्होंने सत्य का प्रत्यक्ष प्रमाणीकरण किया हो। मुझे आकर्षक व्यक्तिगत वाले वक्ता या लोकप्रिय गुरुओं में कोई रुचि नहीं थी। मुझे तो यह जानना था कि क्या वह गुरु उस पद पर स्वयं चले हैं। संभवतः मेरी अज्ञानता के कारण ही मुझे गुरु नहीं मिले, या मैं अपूर्ण शिष्य होते हुए भी परिपूर्ण और श्रेष्ठ गुरु की खोज में था। कारण जो भी हो, मेरे लिए वह एक निराशाजनक और कष्टप्रद अनुभव रहा। हताश होकर मैंने एक दिन ऋषि गौतम की प्रार्थना करने का निश्चय किया। वह एक महान तपस्वी थे जिन्होंने न्याय और तंत्र पर महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। मैंने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि वही मेरा गोत्र था, और मुझे लगा कि मेरी वंशावली इस 1000 वर्ष पूर्व उन्हीं से आरंभ हुई थी। वह मेरे डीएनए में बसते हैं, और उन्हें मेरी सहायता अवश्य करनी होगी, क्योंकि मैं कोई भी सिद्धि या भौतिक प्राप्ति नहीं चाहता था। मैं केवल सत्य की खोज में था। अथर्ववेद, जिससे मैं अच्छी तरह परिचित हूँ, के निषेधार्थ के अनुसार मैंने गौतम ऋषि के लिए एक मंत्र की रचना की, जबकि मैं इसके लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं था। किंतु मैंने वही किया जो मुझे उस परिस्थिति में उचित लगा। उस मंत्र को अपना बनाकर मैंने दिन रात तीव्रता से उसका जाप किया। हर बार मैंने उससे मार्गदर्शन की प्रार्थना की। मैंने 40 दिनों तक उनकी उपासना करने का संकल्प किया। 36वें दिन के अनुष्ठान के बाद मुझे सुबह के 3 बजे बहुत सुंदर सपना आया, जिसमें उन्होंने मुझे गणपति का पहला मंत्र दिया और मुझे सर्वप्रथम गणपति साधना करने के लिए कहा। उन्होंने उसके बाद मुझे देवी की साधना के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुझे अगला मंत्र गणपति साधना के समय मिल जाएगा।
और यह भी कहा कि उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया है। वह अत्यंत लंबे और रूपवान ऋषि थे। उनकी लंबी बर्फ समान श्वेत दाढ़ी उनके कमर तक आ रही थी। उन्होंने सफेद धोती और एक अंग वस्त्रम धारण किया था और उनके कंधे पर यज्ञोपवीत था। उनके माथे पर विभूति की 3 लकीरें बनी हुई थी और उनके केश सर से ऊपर बंधे हुए थे। उनके गले में रुद्राक्ष की माला थी और उनके पांव नंगे थे। मैं यह स्वप्न जीवन भर नहीं भूलूंगा। यद्यपि यह कोई दर्शन नहीं बल्कि केवल स्वप्न था, उसने मेरी सत्य की खोज को और भी उत्साह से भर दिया। अधिक प्रकट किए बिना मैं पूरी सच्चाई से आपसे कह सकता हूँ कि अब साधना के पथ पर मैं पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं था। उसके बाद मैंने जो भी किया वह लगभग अलग अलग साधनाओं से मिले पथ प्रदर्शन के आधार पर किया। मेरे अपने गुरु एक नागा साधु के पास जाने का निर्देश भी मुझे एक देवी साधना के समय मिला। मुझे एक मानवी गुरु का समर्पित होने के लिए कहा। मुझे अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण साधना में अग्रसर होने से पहले शिष्य के रूप में जीवन व्यतीत करने का आदेश मिला। हालांकि नागा बाबा ने मुझे साधना नहीं सिखाई, उन्होंने मुझे मंत्र दीक्षा अवश्य दी। वह अपने समय में प्रसिद्ध साधक थे। उनसे मिलने के बाद मुझे जो भी सफलता मिली उसके लिए मैं उनका ऋणी हूँ। दीक्षा के विषय में विविध शास्त्र यह निर्देश देता है। गुरु को अपने शिष्य का 1 वर्ष 6 महीने या 3 महीनों तक परीक्षण करना चाहिए। शिष्य को अपनी शिक्षक को भी अपने गुरु को उसी अवधि के लिए परखना चाहिए और निरीक्षण परीक्षण के बाद ही गुरु बनना चाहिए। यदि गुरु में वह गुण नहीं है जो शिष्य को चाहिए, उसे ऐसे गुरु का अध्यापन स्वीकार नहीं करना चाहिए। किसी मंत्र की दीक्षा उन्हीं महीनों में की जानी चाहिए: वैशाख, श्रवण, अश्विन, कार्तिक, माघ, फाल्गुन और मार्गशीर्ष आदि मास और मल मास के हर कीमत पर परिवर्जित करना चाहिए। कार्तिक, मार्गशीर्ष और माघ सबसे लाभकारी होते हैं। उनके बाद क्रमश फाल्गुन और अश्विन आते हैं। श्रावण शिवजी के मंत्र दीक्षा के लिए सबसे श्रेष्ठ है। वैशाख किसी भी प्रकार की दीक्षा के लिए उचित है। जो मोक्ष की कामना रखते हैं उनकी दीक्षा कृष्ण पक्ष में होनी चाहिए और जिन्हें भौतिक सफलता की इच्छा हो उन्हें शुक्ल पक्ष में दीक्षा लेनी चाहिए। पूर्णिमा, पंचमी, द्वितीया, सप्तमी, त्रयोदशी और दशमी तिथियां किसी भी प्रकार की दीक्षा के लिए उत्तम है। अश्विनी, रोहिणी, स्वाति, हस्त, विशाखा, ज्येष्ठ, उत्तराषाढ़, उत्तरा भाद्रपद, उत्तर फाल्गुनी और पुष्प नक्षत्र मात्र दीक्षा में सर्वश्रेष्ठ है। श्रवण, आद्रा, धनिष्ठा और शतभिषा तांत्रिक दीक्षा के लिए उत्तम है। विजयादशमी, गुरु पूर्णिमा, होली, दीपावली ऐसे शुभ दिनों पर किसी भी समय शिष्य को दीक्षा दी जा सकती है। अंततः संपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि आपके गुरु आपको कब दीक्षा देना चाहते हैं और इस विषय में उनका निर्णय सर्वोपरि होता है। दीक्षा ही व्यक्तिगत ऊर्जा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। यहाँ पर हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं हम अपने अगले अध्याय में। नमस्कार।